हम में से किसी को भी गलतियां करना पसंद नहीं है, और जब आप गलतियां करते हैं तो सबसे आखिरी चीज जो आप करना चाहते हैं वो है अपनी गलती स्वीकार करना, दूसरों की दोषारोपण भरी नजरों से निपटना। बेहतर है कि चीजों को दबा दिया जाए या किसी और को दोष दे दिया जाए। नमस्कार, मैं हूं क्रिस्टोफर सिंह और आज के ताजा कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। 1961 में क्यूबा पर बे ऑफ पिग्स का आक्रमण एक आपदा थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने फिदेल कास्त्रो को उखाड़ फेंकने की योजना को मंजूरी दे दी थी, लेकिन जब यह बुरी तरह विफल हो गई तो उनके आसपास के लोगों ने CIA, योजनाकारों और यहां तक कि निर्वासित क्यूबा वासियों पर भी उंगली उठाई। लेकिन JFK, खैर शुरू में तो वे हिचकिचाए। अगर उन्होंने शुरू से ही पूरी जिम्मेदारी ले ली होती तो उनके नेतृत्व पर भरोसा बढ़ सकता था। इसके बजाय गलती स्वीकार करने में देरी ने उनकी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया। जब उन्होंने आखिरकार दोष स्वीकार किया तो इससे उनकी छवि सुधारने में मदद मिली, लेकिन तब तक बहुत नुकसान हो चुका था। देखिए, अपनी गलतियों की जिम्मेदारियां लेने के लिए साहस की जरूरत होती है, ऐसा साहस जिसकी आदम और हवा में साफ तौर पर कमी थी। जब परमेश्वर ने उन्हें उस एक पेड़ का फल खाने के लिए जिम्मेदार ठहराया जिसे उसने खाने से मना किया था। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय 12 और 13 वचन में लिखा है, आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया था, तब मैंने खाया। दोनों में से किसी ने भी जिम्मेदारी नहीं ली और इस तरह पाप दुनिया में आया। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर उन्होंने अपनी गलती मान ली होती और परमेश्वर से क्षमा मांगी होती तो चीजें कितनी अलग होती? ये सोचकर मन चकरा जाता है। जब आप कोई गलती करते हैं तो खुद को और भी गहरे गड्ढे में धकेलने के बजाय जिम्मेदारी लें और परमेश्वर से क्षमा मांगें। यही उसका ताजा वचन है आज आपके लिए।